Hello students, today we will discuss about equipments. हम आज equipments के बारे में डिस्कस करेंगे कि equipments होते क्या हैं, हम equipments का यूज क्यों करते हैं, उसका सिलेक्शन क्यों करते हैं और equipments की परचेजिंग हम कैसे करेंगे. मेनली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या करते हैं, हम बेसिक equipments का ही रोल होता है मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, पैकेजिंग में. ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होती है, इक्विपमेंट्स के थ्रू. तो हम आज इक्विपमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका डिज़ाइन कैसे करते हैं, साइज, लोकेशन फॉर ये सब सारी चीज़ें क्यों करते हैं, इक्विपमेंट्स की स्टेबिलिटी के लिए. एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विपमेंट मतलब हम इक्विपमेंट्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं. और जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन मीन्स इक्विपमेंट्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसको परचेज करने के लिए क्या क्राइटेरिया फॉलो करना होगा, उसके मेंटेनेंस के लिए हमें क्या करना होगा, ऑपरेट करने के लिए उसकी एसओपी क्या होगी, हम कैसे कोई इक्विपमेंट्स को परचेज करते हैं तो उसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे, ऑर्गेनाइज उसको कैसे करेंगे. ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इक्विपमेंट्स के. ओके, तो फर्स्टली क्या हम डिस्कस करें, इक्विपमेंट्स में बी डिफाइंड एज ए फिजिकल एंटाइटी विच इज़ यूज टू कैरी आउट ए जनरल और स्पेसिफिक एक्टिविटी इन द फार्मास्यूटिकल प्लांट. मतलब कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल प्लांट में बेसिक नीड क्या होती है, हमें इक्विपमेंट्स की. ठीक है, तो इक्विपमेंट्स या तो सिंगल यूनिट हो सकते हैं या तो मल्टीपल यूनिट हो सकते हैं. सिंगल यूनिट का मतलब क्या होगा, जैसे कि वो केवल एक सिंगल यूनिट मतलब सिंगल ऑपरेटर ही पूरा जो हमें कंप्लीट आउटपुट दे देगा, कंप्लीट वर्क करके हमें दे देगा, तो वो क्या होगा, सिंगल यूनिट. और मल्टीपल यूनिट में क्या है, हमें 2-3 यूनिट अटैच करके 2-3 प्रोसेस करने के बाद हमें जो आउटपुट चाहिए होगा वो हमें मिलेगा. जैसे कि एग्जांपल आप समझिए, जैसे टैबलेट कंप्रेशन मशीन होती है, ठीक है, वो सिंगल यूनिट की होती है. मतलब एक ही इक्विपमेंट से हम कंप्रेस करके जो मटेरियल जो हमें आउटपुट मिलना होता है, रिजल्ट मिलना होता है, वो हमें मिल जाता है. लेकिन कुछ इक्विपमेंट या प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें मल्टीपल यूनिट को ज्वाइंट करके सिस्टम ऑपरेट करते हैं. किसी सिंगल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम ये करते हैं. मतलब प्रोसेस हमारी जो है वो सिंगल रहेगी, लेकिन इक्विपमेंट्स जो रहेंगे वो मल्टीपल रहेंगे. कोई भी सिंगल प्रोसेस को हम कंप्लीट करने के लिए मल्टीपल यूनिट्स को हम कंबाइन करते हैं, ज्वाइंट करते हैं. ठीक है, जैसे ये है, इट कैन बी ए सिंगल पीस. फॉर एग्जांपल टैबलेट कंप्रेशन, वेइंग बैलेंस, ये सब क्या है, सिंगल यूनिट है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इक्विपमेंट इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम दैट इज ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट कम टुगेदर टू परफॉर्म सिंगल एक्टिविटी. मतलब एक सिंगल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ग्रुप ऑफ जो यूनिट, मतलब ग्रुप मतलब कई यूनिट को हम कंबाइन करके जो पूरी प्रोसेस हम करते हैं वो क्या हो गई, मल्टीपल यूनिट. एग्जांपल क्या है, वाटर मिनरलाइजिंग प्लांट, मतलब मिनरल वाटर प्रिपेयर करने के लिए जो प्लांट हम लगाते हैं, एयर हैंडलिंग सिस्टम, ये सब क्या है, मल्टीपल यूनिट सिस्टम है. ठीक है, इक्विपमेंट इज जनरली वन ऑफ द मेजर इनपुट अलॉन्ग विथ पीपल, फैसिलिटीज, मटेरियल एंड सिस्टम. ये सब क्यों करते हैं, हम मटेरियल ऑब्टेन करने के लिए, हम पीपल्स की फैसिलिटीज़ के लिए ये सारे इक्विपमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट मस्ट डिपेंड्स ऑन द suitability and level of the technology of the equipment used, since it is major requirement in the manufacture of the pharmaceutical product. Next, the regularity literature or GMP in various countries gives enough importance and provide guidelines on the management of equipment in pharmaceutical plants. मतलब कि जैसे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, मतलब हमने जीएमपी पहले भी डिस्कस कर चुका है. मतलब जीएमपी को हम ऑब्टेन करने के लिए हम एक एसओपी फॉलो कर रहे थे.
उस प्रोसेस के थ्रू हमें एक गुड आउटपुट मतलब एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा था, इसलिए हम ये सारी प्रोसेस कर रहे थे। तो हम गुड मैन्युफैक्चरिंग के तहत हम सारी जो इक्विपमेंट को कैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको कैसे हम क्या स्पेस ले रहे हैं, क्या साइज़ ले रहे हैं, किस डिज़ाइन से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, एक बेसिक आउटपुट, एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए ये सारी प्रोसेस हम कर रहे हैं। वी हैव ए ग्लैंस ऑन इंटरनेशनल जीएमपी लिटरेचर फॉलोइंग पॉइंट्स कमिंग अप 2000, मतलब ये कई पॉइंट्स हैं जो कि हम ध्यान रखेंगे, जैसे लोकेशन एंड डिज़ाइन, मतलब उसका लोकेशन और डिज़ाइन हम ध्यान में रखेंगे। प्रिवेंटिव एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, साइज एंड एडाप्शन, क्लीनिंग एंड क्रॉस कंटामिनेशन, इंस्टॉलेशन एंड कैलिब्रेशन हम कैसे करेंगे। क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन, मतलब क्वालिफिकेशन होगी तभी हम उस ऑपरेटर को ऑपरेट कर पाएंगे, उस इक्विपमेंट को। वैलिडेशन मतलब वो इक्विपमेंट क्या हो, वैलिडेटेड हो, मतलब जब वो इक्विपमेंट बना हो तो उसका जिस चीज़ के लिए वो बना हो इक्विपमेंट, उससे जो हम रिजल्ट मिल रहा है उसका मैंने पहले डिस्कस किया, उसका मीन निकालेंगे। उसके बाद जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आया है, उससे हम जो हमारा रिजल्ट है उसको हम कंपैरिजन करेंगे, तब वो प्रोसेस क्या कहलाती है, वैलिडेशन। ठीक है। ऑटोमेटिक, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मतलब ऑटोमेटिक इक्विपमेंट भी हो सकते हैं, मैकेनिकल भी हो सकते हैं। ऑटोमेटिक मतलब खुद से, मैकेनिकल मतलब हमें उसको हैंडल करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब वो इलेक्ट्रिक से ऑपरेट होगी। ये सारे इक्विपमेंट्स हैं। सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स, मतलब हम इक्विपमेंट्स का सिलेक्शन किस बेसिस पे करेंगे, हम कैसे इक्विपमेंट्स का सिलेक्शन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर्स एंड सर्विसिंग, मतलब उसके पार्ट्स और सर्विसिंग के। स्पेयर मतलब क्या, उसके जो पार्ट्स पुर्जे जो होते हैं उसको हम कहते हैं स्पेयर्स, एंड सर्विसिंग मतलब उसकी जो सर्विसिंग है उसके अकॉर्डिंग हम उसका सिलेक्शन करेंगे। द फ्रिक्वेंसी एंड ईज ऑफ मेंटेनेंस विल सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी एंड इवन क्वालिटी, मतलब जो उसकी फ्रिक्वेंसी है, कितने ईजी तरीके से वो मतलब ऑपरेटर पूरी प्रोडक्टिविटी को कंप्लीट कर रहा है, और जो क्वालिटी है ड्रग की उसको कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ और उसकी क्वालिटी प्रॉपर वैसे ही मेंटेन रहनी चाहिए। इक्विपमेंट ब्रेकडाउन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग कुड एडवर्सली अफेक्ट क्वालिटी, मतलब उसकी क्वालिटी कोई अफेक्ट ना हो। इंक्लूडेड इन द मेंटेनेंस इवेल्युएशन शुड बी द क्लीनेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रख के इक्विपमेंट का सिलेक्शन हम करेंगे। दिस विल involve accessibility to the part to be cleaned and the relative ease of disassembly process. Next, environmental issue are important constraint is the design of the equipment conducive to the application. Such attribute adds the ability to contain toxic product, the ability to maintain aseptic condition etc. जैसे कि हम क्या कहते हैं, जब इंडस्ट्री से क्या होता है, बहुत सा धुआं निकलता है, गंदा पानी, ये सब क्या करता है, इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे भी कोई भी टॉक्सिक मटेरियल बन रहा है तो उसके लिए हम असेप्टिक एरिया, एक अलग सा एरिया उसके लिए क्रिएट करेंगे। वो प्रोडक्शन क्या होगा, अलग जगह पे होगा। और बाकी हम ऐसा इक्विपमेंट बनाएंगे कि वो इन्वायरमेंट को इतना इफ़ेक्ट ना करे। इन्वायरमेंट को हम ध्यान रखते हुए जो है हम इक्विपमेंट का सिलेक्शन करेंगे और उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड डिज़ाइन, मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम क्या ले रहे हैं, मतलब मटेरियल हम ऐसा मटेरियल से बनाएंगे हम इक्विपमेंट को, ताकि वो किसी भी प्रोडक्ट के साथ कंटामिनेट ना हो। उसके जो इक्विपमेंट के मटेरियल्स है वो प्रोडक्ट में ना इंक्लूड हो, किसी टाइप की मिक्सिंग ना हो, कंटामिनेशन। इसलिए हम क्या करेंगे, मटेरियल का ध्यान रखेंगे। डिज़ाइन मतलब उसको क्लीनिंग और उसका मेंटेनेंस हम अच्छे से कर सके, इसलिए हम ऐसी डिज़ाइन करेंगे कि उसकी जो क्लीनिंग है वो ईजिली तरीके से हो सके।
The type of process control such as automatic weight adjustment on tablet, ठीक है। इक्विपमेंट डिजाइन, साइज एंड लोकेशन, हम इक्विपमेंट का डिजाइन कैसे करेंगे, उसका साइज किस अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे, और लोकेशन, उसके लिए लोकेशन कैसी हम लेंगे इक्विपमेंट्स को रखने के लिए, ठीक है। इक्विपमेंट्स यूज इन द मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और होल्डिंग ऑफ ए ड्रग प्रोडक्ट शैल बी ऑफ अप्रोप्रिएट डिजाइन, एडिक्वेट साइज एंड सुटेबिलिटी। मतलब जो भी पैकेजिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए और उसको पैक होल्डिंग रखने के लिए जो भी हम इक्विपमेंट्स का डिज़ाइन करेंगे वो इसकी अप्रोप्रिएट डिज़ाइन होनी चाहिए, एडिक्वेट साइज मतलब एडिक्वेट साइज का होना चाहिए, एंड सुटेबिलिटी लोकेटेड टू फैसिलिटेट ऑपरेशन फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ डिजाइन एंड मेंटेनेंस मैनुअल फ्रॉम द सप्लायर दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर वैलिडेशन, क्वालिफिकेशन एंड मेंटेनेंस प्रोग्राम। मतलब उसको जो हम डिज़ाइन किए हैं उसका मेंटेनेंस की मैनुअल्स जो हम प्रिपेयर करते हैं, क्यों करते हैं, मतलब जो सप्लायर ले जाए उसका पहली बात तो उसके पास अथॉरिटी हो कि वो जो इक्विपमेंट है वो वैलिडेटेड है, ठीक है, और जो उसको ऑपरेट करे वो एक क्वालिफाइड पर्सन ही उसको ऑपरेट और मेंटेन कर सकता है, वो सभी के लिए नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर जो क्वालिफाइड पर्सन है उसको पता है उस इक्विपमेंट के बारे में तभी वो ऑपरेट करेगा, ताकि जो भी ब्रेकडाउन के चांसेस हैं या तो रिस्क के चांसेस हैं वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तब। इक्विपमेंट सुटेबिलिटी लोकेटेड एंड डिजाइन फॉर इजी क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। पहले भी बताएं कि मतलब ये डिज़ाइन हम ऐसे करेंगे कि उसकी क्लीनिंग इजी तरीके से हो सके, हम उसको मेंटेन करके हम उसको रख सकें। नेक्स्ट, इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन, हम इक्विपमेंट का कंस्ट्रक्शन किस बेसिस पे करेंगे, हम इक्विपमेंट को कंस्ट्रक्ट ऐसे करेंगे मतलब कि जो भी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं उसकी सेफ्टी के अकॉर्डिंग हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसकी आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें में कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक। द कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज्ड फॉर पार्ट विच आर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ प्रोडक्ट, ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरिंग वेसल्स में बी स्टेनलेस स्टील या बोरोसिलिकेट ग्लास एंड ट्यूबिंग शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग वॉश्ड एंड ऑटोक्लेव। ये हम मेनली किसका प्रिपेयर करेंगे, स्टेनलेस स्टील का हो या बोरोसिलिकेट ग्लास का हो या ट्यूबिंग का बना हो, ताकि हम इसको ईजिली वॉश कर सकें और ये ऑटोक्लेव भी हो सके, मतलब इसको हम वो है जो भी कंटामिनेशन है उससे हम फ्री कर सकें, जो फॉरेन मटेरियल उससे हम फ्री कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट, एनी सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन सच एज लुब्रिकेंट्स और कूलेंट शैल नॉट कम इनटू कांटेक्ट विथ कंपोनेंट, ड्रग प्रोडक्ट, कंटेनर्स, क्लोजर और ड्रग प्रोडक्ट। हमें ऐसे प्रिपेयर करना है कि जो सारी चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट, कंटेनर, क्लोजर, ये सबसे जो ड्रग प्रोडक्ट है वो कंबाइन ना हो, कांटेक्ट ऐसा ना हो कि वो उसको कुछ इफ़ेक्ट करे, उसका कुछ भी मटेरियल जो है प्रोडक्ट का वो कंटेनर या क्लोजर की वजह से कुछ इफ़ेक्ट हो, तो उसके लिए सारे प्रोडक्ट्स हम एक तरीके से के कंटेनर क्लोजर में नहीं रख सकते हैं, तो इसी बेसिस पे हम अलग अलग तरीके के कंटेनर और क्लोजर प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर इक्विपमेंट, हम इक्विपमेंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, मशीन और इक्विपमेंट मैनुअल, मतलब जो भी इक्विपमेंट्स हम परचेज कर रहे हैं उसके लिए हमें मैनुअल या एसओपी होनी चाहिए कि हम किस किस मेथड से या कौन सा प्रोसीजर फॉलो करके हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मशीन या इक्विपमेंट लेआउट ड्राइंग, मतलब उसका पूरा लेआउट, शोविंग द पोजीशन ऑफ द इक्विपमेंट इन द रूम, और किस तरीके से इसको हम रूम में हम रख सकते हैं। इक्विपमेंट वैलिडेशन रिपोर्ट, और इक्विपमेंट का वैलिडेशन रिपोर्ट हमारे पास होना चाहिए, मतलब कि इक्विपमेंट की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो कितना
किस स्टैंडर्ड का है और हमें कितनी प्योरिटी है इक्विपमेंट में, कितना प्योर सैंपल हमें ये प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हम इसको जो भी स्टैंडर्ड उससे कंपैरिजन करके इसकी पूरी रिकॉर्ड हम डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रखेंगे। परचेज स्पेसिफिकेशन फॉर इक्विपमेंट, हम किस बेसिस पे इक्विपमेंट को परचेज करेंगे। ठीक है, हम परचेज करने से पहले क्या देखेंगे, उसमें उसका डिज़ाइन कैसा है, साइज कैसा है, लोकेशन, एडॉप्शन, मतलब बेसिक हम 7 थिंग्स देखते हैं इक्विपमेंट्स के लिए, जैसे राइट सोर्स हो, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस, राइट टाइम और राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर ये सारी चीज़ें सही है तो मतलब कि हमारा इक्विपमेंट सही है। राइट सोर्स, राइट क्वालिटी मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी हो, राइट क्वांटिटी उसकी क्वांटिटी अच्छी हो, राइट प्राइस मतलब उसका प्राइस सही हो, राइट टाइम मतलब राइट टाइम में हमने उसको परचेज किया और जो उसकी टाइमिंग है इक्विपमेंट्स की वो अच्छी हो, मतलब वो कोई भी प्रोसेस एक सही टाइम पे वो ऑपरेट करके या प्रोसेस कंप्लीट करके देता हो, और राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जी हाँ, हम देख रहे थे कि विच ऑपरेशन वी वांट परफॉर्म विथ प्रपोज्ड इक्विपमेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, फॉलोइंग क्वेश्चन, जैसे यहाँ था डिजाइन, साइज, लोकेशन, एडॉप्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द इक्विपमेंट। ये सारी चीज़ें हमें देख कर ही हम जो है इक्विपमेंट को परचेज करेंगे। ठीक है, व्हाट कैपेसिटी द इक्विपमेंट शुड हैव इन टर्म आउटपुट एंड होल्डिंग, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना वो आउटपुट देगा और कितने एक बार में कितना वो होल्ड कर सकता है। जैसे टैबलेट मशीन आती, एक बार में कितनी कई एरिया की, कई शेप एंड साइज की आएगी, तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको देखेंगे कि हमें एक बैच में कितना आउटपुट चाहिए, तो उस हिसाब से हम टेक करेंगे। एग्जाम्पल 10 लाख टैबलेट्स पर शिफ्ट और 10,000 लीटर ऑफ लिक्विड। ठीक है, ऐसे ही बेसिस पे हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें कैसा इक्विपमेंट चाहिए और कितना आउटपुट, उस बेसिस पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट कितने टाइप के हैं, मतलब मेंटेनेंस हम इक्विपमेंट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, किस बेसिस पे हम मेंटेनेंस क्यों करते हैं, अपनी सेटिस्फैक्ट्री के लिए हमें जो टाइम पे हम इक्विपमेंट्स को मेंटेन करते हैं ताकि जो आउटपुट है, रिजल्ट है, वो वैसे ही प्रॉपर तरीके से हमें प्रोड्यूस होता रहे। मेंटेनेंस 4 टाइप्स के बेसिक हैं, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस, मेंटेनेंस प्रिवेंशन एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में क्या है कि जैसे जो भी इक्विपमेंट्स हम ले रहे हैं उसका ब्रेकडाउन, अगर वो ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसका मेंटेनेंस हम कैसे करेंगे, जैसे कि या तो रिटर्न होगा या तो उसके मतलब जो भी ब्रेक हुआ है तो उसको उस कंपनी की तरफ से या जो भी है तो वो आके उसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर रिपेयर करेंगे, जब उसकी वारंटी रहेगी तो क्या होगा, रिपेयर चार्ज नहीं लगेगा। अगर वारंटी ख़त्म हो जाती है तब क्या होता है, उसका रिपेयरिंग चार्ज जो होता है वो लगता है। इसमें क्या है डिफिनेशन, इट मीन्स दैट पीपल वेट अंटिल इक्विपमेंट fails and repair it. Such a thing could be used when the equipment failure does not significantly affect the operation or production or generate any significant loss other than repair cost. ठीक है, करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या है, जैसे कि कोई भी करेक्शन, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम करेक्ट मतलब इम्प्रूव कर लेते हैं उस चीज़ को, उसकी वीकनेस को जान के हम उसको इम्प्रूव कर लेते हैं, वो क्या होती है, करेक्टिव मेंटेनेंस। और नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस प्रिवेंशन। इसमें क्या होता है, हमें पता हो जाता है कि इस इक्विपमेंट्स, किसी हम अगर नए इक्विपमेंट्स को डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो हमें इसकी वीकनेस पता चल जाती है, तो हम जो नया इक्विपमेंट्स ऑपरेट करते हैं तो वो वीकनेस को ध्यान रखते हुए हम
उसको क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम इम्प्रूव करते हैं ताकि जो नया इक्विपमेंट बने उसमें और कुछ नए फीचर्स जनरेट हों। ठीक है, ये क्या होता है, मेंटेनेंस प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसमें क्या है, इट इज़ ए डेली मेंटेनेंस। जैसे हम डेली क्या करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। क्या करेंगे, अगर हम डेली उसको क्लीन कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी लाइफ बढ़ती है। मतलब वो जल्दी ख़राब इक्विपमेंट नहीं होगा उसमें, मतलब कोरोजन के चांसेस, मतलब जंग वगैरह नहीं लगेंगे। जैसे क्या होगा, क्लीनिंग करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, ऑयलिंग एंड रीटाइटनिंग। ये सारी चीज़ें हम अगर इक्विपमेंट्स में डेली हम करते रहें तो वो इक्विपमेंट्स की लाइफ बढ़ेगी। डिजाइन टू रिटेन द हेल्दी कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट्स एंड प्रिवेंट फेल्योर थ्रू द प्रिवेंशन ऑफ डिटीरियोरेशन, periodic inspection or equipment condition diagnosis to measure deterioration, and it is further divided into periodic maintenance and predictive maintenance। ठीक है, periodic maintenance में क्या है, ये मेंटेनेंस क्या होती है, टाइम बेस्ड मेंटेनेंस। इसमें क्या है, टाइम बेस्ड मेंटेनेंस कंसिस्ट ऑफ periodically inspecting, servicing and cleaning equipment and replacing parts to prevent sudden failure and process problem। मतलब ये टाइम बेस्ड, टाइम के अकॉर्डिंग हम इसको मेंटेन करेंगे और उसकी क्लीनिंग और उसकी सर्विसिंग करेंगे। अगर हमें उसका कोई भी पार्ट डिफेक्ट लगता है या लग रहा है कि हाँ ये हमारे इक्विपमेंट्स को हार्म कर रहा है, तो उसको हम रिप्लेस करके हम उसको दूसरे पार्ट्स को लगा के उसको फिर से वैसे ही हम मतलब प्रॉपर प्रोसेसिंग में उसको हम ले आएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो ये क्या होता है, दिस इज ए मेथड इन विच द सर्विस लाइफ ऑफ इम्पॉर्टेंट पार्ट इज प्रिडिक्टेड बेस्ड ऑन इंस्पेक्शन और डायग्नोसिस। ठीक है, in order to use the part to the limit of their service life compared to periodic maintenance। ठीक है, इसको फिर हम कंपेयर करेंगे दोनों को कि किसकी मतलब किस तरह के मेंटेनेंस में उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इज कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। ठीक है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी हम मेंटेनेंस करते हैं इक्विपमेंट्स की, मतलब उसकी कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग हम जो मेंटेनेंस करते हैं वो क्या होती है, a predictive maintenance। Thank you।